टेक्सास में एक ऐसा जिम मिला जो लोगों को बहुत ही अलग ढंग से ट्रेन करता है। उस दिन को याद करो जब तुमने जीने की इच्छा छोड़ दी थी। बो जोन्स, शेल्बी एस्टोकाडो, ब्रांड फील्ड्स, नेफ्ली मेंडोजा। रायन चेन। 2009 में जब मैं 19 साल का था, 4 साल पहले। सब कुछ अचानक से बदल गया। एक विस्फोटक पर कदम पड़ा और मैंने अपने दोनों पैर खो दिए। मैं एक ट्रिपल एओर्टिक एन्यूरिज्म का शिकार हो गया। एक स्नोबोर्डिंग एक्सीडेंट में मेरी रीढ़ की हड्डी में T6 इंजरी हो गई थी और मेरा स्टर्नम टूट गया। मैं बर्फ में स्कीइंग करने निकला। मैंने एक बड़ी छलांग लगाई लेकिन लैंडिंग देख नहीं पाया। मैं पीठ के बल गिरा और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई। मेरे आंटी के घर एक फैमिली गैदरिंग में मेरे स्टेप डैड और मेरे बीच बहस हो गई थी। काफी बड़ा झगड़ा हुआ था। वो चले गए और शायद 2 घंटे बाद मेरी मॉम और मैं घर पहुंचे और वो मेरा इंतजार कर रहे थे। तो जब हम घर पहुंचे तो मेरी मॉम अंदर गई। वो अपनी सीट से उठे और दरवाजे की तरफ आने लगे और मैंने बस सुना कि नहीं नहीं नहीं, और फिर एक गोली चलने की आवाज। मुझे लगा कि उन्होंने मेरी मॉम पर गोली चलाई। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझ पर 3 बार गोली चलाई। गोली लगते ही मैं पैरालाइज हो गई और उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं। मैं सिर्फ उस विनाशकारी भावना की कल्पना कर सकता हूँ जब उन्हें एहसास हुआ होगा कि इसका उनकी जिंदगियों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। मैं जिस मानसिकता में था ये बहुत ही मुश्किल है। ये बहुत ही मुश्किल था। एक 20 साल के आर्मी सोल्जर होने से सीधे एक ऐसी स्थिति में होना जहां मैं खुद को खाना भी नहीं खिला सकता। मेरा माइंडसेट बहुत नेगेटिव था। मुझे नफरत हो गई थी अपनी हालत से, जैसा मैं देखता था उससे। मैं रो रहा था और उस दर्द से जूझ रहा था जिसे उस दुर्घटना की वजह से मुझे झेलना पड़ा। मैं खुद से ये पूछ रहा था कि क्या मैं ये जिंदगी जीना चाहता हूँ? मतलब क्या अब ये जिंदगी जीने लायक बची है? मैं एक पैर ना होने के बावजूद जुजित्सु सीख रहा था। मैं आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन फिर एक दिन ट्रेनिंग के दौरान मुझे अचानक बहुत दर्द हो रहा था। इतना ज्यादा कि मैं कार में बैठा और सुसाइड के बारे में सोचने लगा। इंजरी के बाद मैं लगभग 10 साल तक हर दिन सुबह जागता और सोचता कि आज वो दिन है जब मैं खुद की जान लूंगा। मुझे याद है जब आईसीयू में मेरी आँख खुली, उन्होंने बताया मेरा शरीर नीचे से पैरालाइज्ड है। लेकिन जब वो अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोड़ पर थे तब कुछ बहुत ही अमेजिंग हुआ। उन्होंने हार ना मानने का फैसला लिया, बल्कि उन्होंने खुद से कहा कि वो और ज्यादा जोश के साथ इन चुनौतियों का सामना करेंगे और जीतेंगे। मैंने तुरंत उनसे कहा कि मैं चलूंगी और 6 दिन बाद मैंने अपने दाहिने पैर के अंगूठे को हिलाना शुरू कर दिया। और मुझे याद है मैंने 11 जुलाई को अपना पहला कदम उठाया था। मुझे सहारे की जरूरत पड़ी, लेकिन वो मेरे पहले कदम थे। अगर मैं वक्त में पीछे जाकर अपने आप को ये बताता कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मुझे खुद पर यकीन नहीं होता, और खासकर इस बात पर कि मैं एक दिन प्लेन उड़ा सकूंगा और अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ एक कंपनी शुरू करके अपने मॉम डैड को प्राउड फील कराऊंगा। मैंने अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना शुरू किया जो मुझ में वो देखते थे, जो मैं खुद अपने आप में नहीं देख सका। मैं कभी इतना निराश, इतना बेबस और इतना कमजोर नहीं महसूस करना चाहता। मुझे खुद पर तरस खाना बंद करना पड़ा। हम बात करते थे कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। मेरा मानना है कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बस उसे करने का जज्बा होना चाहिए। इन सभी एथलीट्स की मानसिकता में परिवर्तन का कारण है ATF नाम का एक जिम। 10 साल पहले ATF जिम को शुरू किया था डेविड वोबोरा ने, एक फॉर्मर NFL प्लेयर जिसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। काश मैं ऐसा कह सकता कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लान था, लेकिन ऐसा नहीं है। जब उसने पहली बार ये काम शुरू किया तब वो ट्रेविस मिल्स से मिला, एक एम्प्यूटी जिसने जंग में अपने दोनों हाथ और पैर गंवा दिए थे। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसके पास गया, उसे नजरें मिलाई और पूछा कि एक हाथ से कितना बेंच प्रेस कर सकते हो, और वो बोला कि तुमने अभी मुझसे क्या कहा। वो हंसा और फिर बोला कि आज तक किसी ने मेरे सामने मुझसे ये सवाल नहीं किया। मैंने उससे शुरुआत की और फिर हमारे साथ एक और वेटरन जुड़ा और फिर 10 और फिर 20 और फिर मैंने खुद से ये कहा कि अब हमें नहीं रुकना चाहिए। लेकिन डेविड ने इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एक प्रॉमिसिंग NFL करियर को कैसे छोड़ा? इसका जवाब अतीत में छुपा है। 16 साल पहले डेविड वोबोरा को NFL में शामिल किया गया और शुरुआत से ही उसे एक रूथलेस ग्लैडिएटर के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन जो एक शानदार करियर की शुरुआत लग रही थी, उस सब पर पानी फिर गया। कंधे में भयानक इंजरी होने के बाद डेविड को अस्पताल में पेन किलर्स दिए गए जिनकी उसे लत लग गई और वो ओपियोइड क्राइसिस में अफेक्टेड 16 मिलियन लोगों में से एक बन गया। और रिहैब जाने और अपनी लत से छुटकारा पाने के बाद ही उसने प्रो फुटबॉल छोड़ने का फैसला लिया। मैंने अपनी जिंदगी में तरह तरह के ड्रग्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन ऐसा कोई ड्रग नहीं है जो अमेरिकन प्रो फुटबॉल में खेलने के बराबर हो। टैकल करना और स्टेडियम का चिल्लाना, उससे बेहतर एहसास और कोई नहीं। लगता है जैसे मैं 7वें आसमान पर हूँ, जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो। ये अच्छा तो लगता था, लेकिन सिर्फ उस पल के लिए, और मुझे उस एहसास को वापस पाने के लिए फिर से वो करना पड़ता था। उसमें और जो मैं अभी यहाँ कर रहा हूँ उसमें फर्क ये है कि जब घंटी बजती है और मैं वहाँ मौजूद होता हूँ, जब कोई अपने मुकाम को हासिल कर लेता है, ये एक ऐसा एहसास है जहाँ मैं ये कह सकता हूँ कि अभी इस वक्त मैं यहाँ जहाँ हूँ इससे इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फर्क ये है कि एहसास कभी ज्यादा नहीं। इस जिम को लेकर मेरी सोच दरअसल ये नहीं थी कि हम दुनिया को अपने लिए बदलेंगे, बल्कि अपने आप को दुनिया के लिए बदलेंगे।
अब ये तो साफ था कि हम डेव और एटीएफ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, तो मैंने डैन और डैरन को टेक्सास भेजा ताकि वो देख सके कि बीस फिलैंथ्रोपी इनकी मदद कैसे कर सकती है। एटीएफ शारीरिक या मानसिक इम्पेयरमेंट से पीड़ित लोगों के लिए एक फ्री जिम है, और इस जगह की अनोखी बात है ये सिस्टम जिसका नाम है स्वेट एक्विटी। हम सब एक साथ पसीना बहाते हैं और वर्कआउट के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं। और इनका वर्कआउट कुछ ऐसा दिखता है। गो। चलो चलो चलो, पुश पुश, तुम कर सकते हो। यस, कम ऑन, हाँ बिल्कुल ऐसे। एक जैसे अनुभव वाले लोग अपने साथियों की मदद करने में ज्यादा बेहतर होते हैं, क्योंकि वो उनकी चुनौतियों को बेहतर ढंग से समझते हैं। इस शेयर्ड एक्सपीरियंस और अंडरस्टैंडिंग ने एथलीट्स की एक ऐसी कमाल की कम्युनिटी बनाई है जो हर एक व्यक्ति को अपना हाईएस्ट पोटेंशियल हासिल करने में मदद करती है। क्या बात है। घंटी तब बजती है जब कोई अपने पर्सनल रिकॉर्ड को हासिल कर ले या फिर कुछ ऐसा कर दिखाए जो पहले उसे नामुमकिन लगता हो। वो घंटी हमारे लिए एक सेलिब्रेशन है। हर कोई अपना जिम रोक कर वहाँ आकर खुशी से चिल्लाता है। ये हम सब के लिए एक इम्पोर्टेंट लेसन है। हमारे अपने संघर्ष और अचीवमेंट्स दूसरों को वो हिम्मत दे सकते हैं जिनकी उन्हें सख्त जरूरत होती है। कभी कभी आपको एहसास होता है कि दूसरों की मदद करके आपको जो ब्रेक थ्रू मिला है उसकी आपको जरूरत थी। मुझे अडेप्टिव ट्रेनिंग फाउंडेशन में आने का मौका मिला और मेरी जिंदगी बदल गई। वर्कआउट पूरा करने के बाद ब्रांडी एक नया पर्सनल वेट लिफ्टिंग रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश में थी। मुझे खुद पर डाउट हुआ, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया था। ओ, तुम बहुत करीब थे। आसपास हौसला देने वाले लोगों का होना और ये पता होना कि मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत बढ़िया। मैंने खुद से कहा कि मैं इस वजन को उठाकर ही दम लूंगी। कम ऑन, तुम कर सकती हो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, लेट्स गो, लेट्स गो। कम ऑन, तुम कर सकती हो। शाबाश, शाबाश ब्रांडी, तुमने इनमें से हर एक इंसान ने खुद से यही कहा कि वो हार नहीं मानेंगे, उम्मीद नहीं खोएंगे, बल्कि उठ खड़े होंगे और इन नई परिस्थितियों का डट के मुकाबला करेंगे। मैंने कर दिखाया और ये एहसास कमाल का था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर पाऊंगी। मतलब 100 किलो उठाना कुछ भी नामुमकिन नहीं। इन कमाल के एथलीट्स की मेहनत देखने के बाद हमने डेव और एटीएफ जिम को एक स्पेशल सरप्राइज देने का फैसला किया, और उसके लिए डैन और डैरन एक गेम सेटअप करने लगे। ये रहे रूल्स। यहाँ आओ। जितनी बार तुम मेरे हाथों में सही से फेंकोगे, हाँ, तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। $50,000 अगर तुम पकड़ पाए तो। अगर तुम चूके तो तुम मुझे $1,000 दोगे। और मुझे कितना पीछे जाना होगा? जहां से भी तुम फेंकना चाहो। 50,000। -1,000। क्या किया तुमने? आखिरी थ्रो के लिए डेविड ने ये जिम्मा डैन पर सौंपा, मगर डैरन ने इसमें एक ट्विस्ट जोड़ दिया। अगर डैन चूका तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या डैन ये प्रेशर संभाल पाएगा? अब सब उसके कंधों पर है। इससे पहले कि हम ये जाने कि डेव एटीएफ के लिए $2.5 लाख जीत पाता है या नहीं, मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ हमारे पार्टनर स्टैंड टुगेदर को। स्टैंड टुगेदर कुछ समय से इस प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब उन्हें पता चला कि हम एटीएफ के साथ काम करना चाहते हैं, उन्होंने हमें एक बहुत ही जेनरस डोनेशन दिया। 20 फिलैंथ्रोपी की तरह स्टैंड टुगेदर का भी यही मानना है कि जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। और डेव ने हमें दिखाया कि जब हम दूसरों को दिखाते हैं कि हमें भी उन पर विश्वास है, तो इसका उन पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। चलिए वीडियो जारी रखते हैं। तुम्हें इतने मिलेंगे। क्या तुम सीरियस हो? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए इस राउंड ऑफ कर दूंगा। लव यू ब्रदर। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक कहावत है कि कैरेक्टर स्टील की तरह होता है और उसे आग में तपाकर तैयार किया जाता है। यहाँ पर हमने कई ऐसे लोगों से बात की जिनका कहना था कि वो वक्त में पीछे जाकर अपने साथ हुए हादसे को होने से नहीं रोकेंगे, और ये एक बहुत बड़ी बात है। ये मेरे कानों पर पड़ी सबसे इंस्पायरिंग बातों में से एक है, और मैंने जितनी बार ये सुना उतनी बार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दुनिया में जो भी होता है उसके पीछे एक वजह होती है। अगर मैंने उस बम पर पैर नहीं रखा होता तो मैं ये कभी नहीं जान पाता कि मैं किस मिट्टी का बना हूँ, और ये भी नहीं कि मैं इस दुनिया पर एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कैसे बना सकता हूँ। अपनी इंजरी से उबरने और आज मैं जहाँ खड़ा हूँ और दुनिया को देखने का जो नजरिया रखता हूँ, उसके बाद मुझे लगता है कि मैं पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इन ट्रॉमास के बाद ही उन्हें जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने और कभी हार न मानने की अपनी अंदरूनी शक्ति का पता चला। ये हम सब के लिए एक सीख है। हमें इन लोगों से चुनौतियों का सामना करने और कभी न हार मानने की हिम्मत लेनी चाहिए। हार मत मानिए और आप खुद ही अपनी अंदरूनी शक्ति को देखकर हैरान हो जाएंगे। डेव $20 मिलियन का एक ऐसा सेंटर खोलना चाहता है जहां वो ऐसे और एथलीट्स को ट्रेन कर सके और उनकी मदद कर सके, और साथ ही वो चाहता है कि वो ऐसे और अडेप्टिव एथलीट्स कोचेस तैयार करे जो इस प्रोग्राम को अपनी कम्युनिटीज तक ले जाए। इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए डोनेट बटन दबाएं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।